हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्याजे की थ्योरी, प्याजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये थ्योरी है। कॉग्निशन से मतलब हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होता है ये। ओके, तो ये हमारे जीन प्याजे हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ओके, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कुछ बातें, जैसे कि इनका बर्थ 1896 में हुआ था और इनकी डेथ 1980 में। ओके, Jean Piaget was one of the 20th century's most influential researchers in the area of development psychology. Piaget's theory is based on the idea that developing child builds cognitive structure. Piaget's theory of infant development were based on his observations of his on three children. तो इसने जो ये थ्योरी दी थी उसके लिए जो इन्होंने रिसर्च की थी वो अपने ही 3 बच्चों पर की थी, और ये दिमाग में जो हमारे कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में बताती है। तो जो कॉग्निशन वर्ड है हम सबसे पहले उसका मीनिंग समझेंगे। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। तो कॉग्निशन वो मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं और चीज़ों को समझते हैं अपने विचारों से, अपने एक्सपीरियंस अनुभव से और सेंसेस अपनी इंद्रियों से। ओके, तो ये होता है कॉग्निशन का मीनिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या मतलब है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पेन। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हम लाइफ से चीज़ें सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। ओके, उन एक्सपीरियंस से हम हमारी थिंकिंग में चेंज आती है, हमारी लॉजिक लगाने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो ये होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स, ये कैसे अकर करती है? कॉग्निटिव इज ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है और ऑर्डरली मैनर में होती है। जैसे जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो उसको चीज़ें पकड़ना नहीं आता है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है चीज़ों को टच करने के लिए, उसको हाथ में उंगलियों से चीज़ों को पकड़ के उठाना नहीं आता है। फिर धीरे धीरे वो ये सब चीज़ें सीखता है और बड़ा होने के बाद वो बहुत ही बारीकी से लिख भी पाता है, ड्राइंग भी कर पाता है। तो इस तरीके से ऑर्डरली मैनर का यही मतलब है। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें हम पढ़ेंगे? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसका स्कीमा क्या होगा हमें पता है। सबसे पहले हमें मेन्यू मिलेगा, फिर हम ऑर्डर देंगे, फिर खाना आएगा, फिर हम खाएंगे, फिर हम बिल पे करेंगे। तो ये स्कीमा हमारे दिमाग के अंदर बन चुका है। ये होता है इसका मीनिंग। एसिमिलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन प्रेजेंट ओल्ड स्कीमा। जो पहले से नॉलेज है उसके अंदर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना एसिमिलेशन होता है। और एकोमोडेशन होता है मेकिंग ऑफ न्यू स्कीमा एंड करेक्शन ऑफ प्रीवियस स्कीमा। तो नया स्कीमा बनाना किसी नई चीज़ को देख के और जो प्रीवियस स्कीमा है उसमें करेक्शन करना। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको हर चीज़ गोल चीज़ बोल दिखती है। जैसे अगर उसको हम एग भी दे देंगे तो उसको वो भी बोल जैसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो उसको खेलने की कोशिश करेगा वो टूट जाएगा। तो वो अपने ओल्ड स्कीमा जो उसको वो बोल समझ रहा था उसको वो चेंज करेगा, है ना। तो उसको पता चलेगा नहीं ये खेलने की चीज़ नहीं है। तो जैसे ही उसको पेरेंट्स बताएंगे कि ये खाने की चीज़ होती है तो वो अपने स्कीमा को थोड़ा मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो हमेशा कन्फ्यूजन की स्टेट में होता है, उसको डाउट्स होता है चीज़ों को लेकर, वो जानना चाहता है हर चीज़ को और वो उससे इक्विलिब्रेशन यानी कि बैलेंस सिचुएशन में आने के लिए कोशिश करता है, जो कि अडेप्टेशन के थ्रू होता है। अडेप्टेशन के अंदर ही आते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो 4 स्टेजेस हैं इस डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्याजे ने थ्योरी दी है इसके अंदर। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए होती है, जिसके अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस और इमिटेशन की बात की गई है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो नकल करता है दूसरों की। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मतलब है उसको याद रहती है चीज़ें। जैसे उसको कोई चीज़ हम दिखा के छुपा देते हैं तो उसको पता होता है कि वो चीज़ है लेकिन ये मेरे को दे नहीं रहे हैं, वो उसी चीज़ को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। ओके, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जो उसको करना है वो करेगा। जैसे हम बोलते हैं गर्म दूध है उसको हाथ मत लगाओ, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका एम यही है कि उसको हाथ लगाना है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेज थी। हमारी सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो जिसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे आते हैं, जिसके अंदर आती है इलॉजिकल रीजनिंग। बच्चों के लॉजिकल बहुत ऊट पटांग होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस और नहीं लिया होता है चीज़ों का अपने एनवायरनमेंट से। तो ऐसे ही कुछ भी लॉजिक देते हैं वो किसी भी बात के पीछे।
एनिमिनेशन, इरिवर्सिबिलिटी, इकोसेंट्रिज्म और सेंट्रेशन। मतलब बच्चों को लगता है कि मैं ही ठीक हूँ। इरिवर्सिबिलिटी से मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम उनको स्कूल लेकर जाते हैं तो जाने का रास्ता उनको याद हो जाएगा, लेकिन वापस आने का नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या कहती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर जो एज लिमिट आती है 7 to 11 ईयर्स तक आती है। बच्चा लॉजिक लगाने लगता है चीज़ों के पीछे, चीज़ों को समझने लगता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, वो चीज़ों का कारण और इफेक्ट समझने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है चीज़ों की। ओके, नेक्स्ट है लास्ट फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 एंड अबव ईयर के लिए आती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, बच्चा जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो भी सोचने लगता है। डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। मतलब बच्चे का दिमाग डेवलप हो चुका होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस तो क्या क्या हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होता है, जिसके अंदर कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अंदर हम इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल किया जा सकता है, जैसे कि हर बच्चे की अपनी समझ होती है चीज़ों को हैंडल करने की, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टास्क दे के चीज़ों को सिखा सकते हैं। रेडीनेस टू लर्न, हम बच्चे का लेवल पता कर सकते हैं कि वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी था, जैसे कि कल्चर और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस पियाजे ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि सोसाइटी का भी तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा ना बच्चे के अंदर, और उसने इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग भी इग्नोर किया था। अब जैसे उसने एज फिक्स बता दी, जैसे कि छोटा बच्चा है जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ये कुछ चीज़ें उसने स्पेसिफाई कर दी, लेकिन हम इस चीज़ को चेंज भी तो कर सकते हैं उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे करके। तो इस इफेक्ट को उसने इग्नोर किया। ट्रबल विद स्टेजेस, ऐसा पाया गया कि कई बार सेकंड स्टेज में बच्चा कुछ फर्स्ट स्टेज की चीज़ें इफेक्ट दिखा रहा है, कुछ थर्ड स्टेज की, तो इस तरह से भी पाया गया। ट्रबल विद स्टेजेस के बाद आता है हमारा अंडर एस्टिमेटेड चाइल्ड्स एबिलिटीज़। बच्चों की एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने। कुछ बच्चे अपनी एज से ज़्यादा भी अपने बिहेवियर को शो कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी लॉजिक और थिंकिंग लगा सकते हैं। और इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया एडल्ट्स को, कि एडल्ट्स को इन्होंने बताया कि भाई उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा उनकी थिंकिंग लॉजिकल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चों में भी ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी पियाजे की थ्योरी। तो आप देख लीजिएगा, ये नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इवन किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जिसके अंदर की ये थ्योरी आती है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।